यह कहानी मिया और निको नाम के एक जोड़े से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि वे दोनों अपने देश से गैरकानूनी रूप से भाग रहे थे। दरअसल जिस देश में वे रह रहे थे, वो देश काफी समय से अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़ों, बच्चों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी मारना शुरू कर दिया, ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था, और अब अपनी जान बचाने के लिए ही वे दोनों गैरकानूनी रूप से उस देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बिठा देता है। दरअसल ये सभी कंटेनर जहाज से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की गर्भवती महिला है, जो आने वाले किसी भी दिन एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर, अब कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं, और इसी भीड़ भाड़ में मिया और निको बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के बंद होने के तुरंत बाद निको को कॉल करती है, जहां निको उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत न हारे, क्योंकि एक बार जहाज पर पहुंचने के बाद वो उसके पास चला आएगा। निको की इस दिल से कही बात सुनकर मिया कुछ शांत होती है। इसलिए कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है, जहां से उनका जहाज चलने वाला था। लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस अधिकारी उस कंटेनर को खोलकर देखता है, तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। दरअसल उस कंटेनर के अंदर एक गुप्त डिब्बा था, जहां वो सारे लोग छुपे हुए थे। लेकिन वो पुलिस अधिकारी भी बहुत चालाक था, और उसे पता था कि लोग उस गुप्त डिब्बे में छुपे हुए हैं। इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक महिला उस गुप्त डिब्बे से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो महिला उस डिब्बे से बाहर आती, मिया वहां रखे 2 बड़े बड़े बक्सों के ऊपर चढ़ चुकी थी, जिसे नीचे खड़े लोगों से देखना मुश्किल था। लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने उस डिब्बे के खुलते ही वहां खड़े सभी लोगों को, चाहे वे बड़े हों या बच्चों को, एक एक करके गोलियों से मार दिया। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन सभी लोगों की लाशों को उस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन मिया अब भी उन बक्सों के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद वो सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं, और मिया अब भी डरी सहमी उस कंटेनर में ही बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को जहाज पर लोड कर दिया जाता है, और मिया का जहाज निकल पड़ता है आयरलैंड की तरफ, जहां उस कंटेनर में बैठी बैठी मिया वहां पड़े कुछ सामान को चेक करती है, जहां उसे कुछ खाने का सामान, ड्रिल मशीन और फोन जैसी कुछ चीजें मिलती हैं। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है, तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसका जहाज समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन ये तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था, और आखिर में वही होता है जिसका डर था, वो पूरा जहाज ही पलट जाता है, जिसकी वजह से जहाज पर रखे सभी कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है, तो उसे जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि कंटेनर के सभी बक्से इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी घुस रहा है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के छेद से बाहर देखती है, तो उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है, और अपना फोन निकालकर अपने पति निको को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहाँ से 2 छेद दिखाई देते हैं, जिससे लगातार पानी अंदर आता जा रहा था। और अगर जल्दी से मिया ने उनका कुछ नहीं किया, तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बक्से खोल रही थी, जिसमें किसी में प्लास्टिक के बक्से थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था, और किसी में ईयरफोन केबल थी, और किसी में शराब की बोतलें भी थी। तभी मिया को एक टेप मिलती है, और वो टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही मिया बाहर देखती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि ये वो वही कंटेनर है जिसमें निको यात्रा कर रहा था। ये वो वही कंटेनर है जिसमें निको यात्रा कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहां मिया बार बार निको को दूसरे फोन से कॉल करके आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता है। अब अपनी आंखों के सामने निको को मरता देख मिया बिल्कुल टूट जाती है, और उसके दुख का स्तर इतना बढ़ चुका था कि एक बार तो उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली। लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके उसने ये ख्याल अपने मन से उतार दिया। अब थक हार कर वो रात वहीं सो जाती है।
अब अगली सुबह जैसे ही मियाँ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। दरअसल उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मियाँ उन प्लास्टिक के बक्सों से कुछ रबर निकालकर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। इसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मियाँ अंदर आए पानी को किसी और छेद के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से मियाँ के दूसरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और ये कॉल निको का था, जहाँ निको उसे बताता है कि वो उस जहाज पर था ही नहीं जिस जहाज पर मियाँ का कंटेनर था, और तब जाकर मियाँ की जान में जान आती है। इसके बाद मियाँ भी निको को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है, जिसके बाद निको मियाँ से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निको का फोन रखते ही मियाँ के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मियाँ अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और उस कंटेनर के अंदर का भी माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिचकोले खा रहा था और साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और ऐसे माहौल के बीच मियाँ की बेटी नोहा पैदा होती है और मियाँ किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। खैर, इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी। साथ ही मियाँ का खाना भी अब लगभग खत्म हो ही चला था और तभी मियाँ को ये आइडिया आता है कि क्यों न वो उस ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मियाँ उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में मियाँ की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद मियाँ एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मियाँ के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। लेकिन मियाँ आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही मियाँ उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर रही थी। इसके बाद मियाँ अपनी बेटी को वहाँ ले आती है, जिसके बाद वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मियाँ को कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिसके बाद मियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इस वक्त मियाँ को आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर उस प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस फट जाता है, जिसके बाद मियाँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो मियाँ शराब से अपने जख्म साफ करती है और उसके बाद अपने जख्म को सील देती है, जिससे मियाँ को बहुत दर्द होता है। इसके बाद मियाँ को एक आइडिया आता है कि क्यों न वो उन ईयरफोन केबल से एक जाल बना ले उन मछलियों को पकड़ने के लिए, और मियाँ बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे करते करते मियाँ के खाने का इंतजाम मछलियों से होता जा रहा था और पीने का इंतजाम बारिश के पानी को जमा करके मियाँ कर ले रही थी, साथ ही दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे ही करते करते दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ साथ मियाँ मायूस भी होती जा रही थी, क्योंकि मियाँ को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तभी एक रात मियाँ को निको का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक जहाज से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग गई। अब उसका इतना खून बह चुका है दोस्तों, डायरेक्टर कहानी में आपके लिए सस्पेंस छोड़ देता है।